हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम बात करेंगे नेशनल हैंडलूम डे के बारे में, जिसे राष्ट्रीय हस्तशिल्प दिवस या राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी कहते हैं। अब ये क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। साथ ही देखेंगे कि 7 अगस्त को ही जो है वो हस्तशिल्प डे जो है वो क्यों मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को जो है हम 2015 से राष्ट्रीय हस्तशिल्प दिवस जो है वो मनाते आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। 2021 का जो नेशनल हैंडलूम डे है उसकी थीम है एन इंडियन लेगेसी। ओके, फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। हर साल 7 अगस्त के दिन मनाया जाता है। यह दिन देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने के लिए एवं लघु व मध्यम वर्ग के हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हथकरघा उद्योग और देश के सामाजिक आर्थिक योगदान में इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ हथकरघा को बढ़ावा देना व बुनकरों की आय को भी बढ़ाना है। यानी इसका उद्देश्य एक तो ये हो गया कि हथकरघा उद्योग जो है वो, साथ में देश का जो सामाजिक आर्थिक योगदान जो है इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ हथकरघा को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बढ़ावा देना है, और जितने भी हथकरघा व्यापारी हो या बुनकर जो है उनकी आय को जो है वो बढ़ाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो नेशनल हैंडलूम डे है उसका जो हिस्ट्री यानी इसका इतिहास जो है वो क्या रहा है, उसी के बारे में हम जानते हैं। 7 अगस्त को देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे विशेष महत्व है। इसी दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। यानी 7 अगस्त 1905 को ही क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो है वो शुरू हुआ था। यही कारण है कि हम हर वर्ष 7 अगस्त को ही जो है वो हथकरघा दिवस जो है वो मनाते हैं। इसी दिन कोलकाता के टाउन हॉल में एक महाजनसभा में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक रूप से क्या हुई थी, शुरुआत भी हुई थी। भारत सरकार इसी की याद में हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो मनाते हैं। 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चेन्नई में कॉलेज ऑफ मद्रास के शताब्दी कॉरिडोर पर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया था, जिसके बाद से यह प्रतिवर्ष जो है वो मनाया जाता आ रहा है। 7 अगस्त 2021 को 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो मनाएंगे। यानी नेशनल हैंडलूम दिवस डे जो है हम ये जो 2021 वाला है ये कौन सा है, 7वां है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो इसका महत्व क्या है ये भी देख लेते हैं। भारत में हथकरघा क्षेत्र समय के साथ सबसे महत्वपूर्ण कुटीर व्यापार के रूप में उभरा है। हथकरघा बुनकर कपास, रेशम और ऊन के समान शुद्ध रेशों का उपयोग कर माल तैयार करते रहे हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आयोजित करने का प्राथमिक लक्ष्य भारत के सामाजिक आर्थिक सुधार में हथकरघा के योगदान को स्पष्ट करना है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बुनकरों को काम के विकल्प के बारे में जानकारी देने के लिए सरकार द्वारा कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। हालांकि कोरोना के कारण पिछले साल ये थोड़ा प्रभावित हो गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो कोविड जो पेंडेमिक है वो चलती आ रही है, तो उससे क्या हुआ था कि हस्तशिल्प जो हमारा उद्योग है, हथकरघा जो उद्योग है उसको काफ़ी क्षति जो है वो पहुंची है। हालांकि इस बार कई जगहों पर इस तरह की कार्यशालाएं जो है वो भी आयोजित हो रही हैं, क्योंकि अभी थोड़ा जो है कोविड का जो है सेकेंड लहर जा चुकी है, लेकिन चांसेस ये कि थर्ड लहर आने वाली है। लेकिन सेकेंड लहर जाने के बाद जो है थोड़ा सा जो है इसमें थोड़ा बूम आया है हथकरघा सेक्टर में। हथकरघा देश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है और देश में लोगों के लिए आजीविका का क्या है, एक बड़ा स्रोत भी है। हथकरघा बुनकरों और संबंध कामगारों में 70% से अधिक जो है वो महिलाएं हैं, क्योंकि ग्रामीण जो महिलाएं हैं वो हथकरघा व्यापार में ज़्यादा डिपेंडेंट है। इवन अब तो शहरी क्षेत्रों में भी जो है वो हथकरघा काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो ये क्या दिखाता है कि 70% अधिक महिलाएं जो है वो इस सेक्टर में काम करती है। तो ये महिला सशक्तिकरण जो है उसकी कुंजी के रूप में जो है वो कार्य करता है। हैंडलूम जो है ये खास क्यों है? हैंडलूम उद्योग भारत की सांस्कृतिक विरासत के जरूरी भागों में से एक है। मंत्रालय के बयान के मुताबिक, अब ये मंत्रालय जो है वो एमएसएमई मंत्रालय के नियंत्रण में जो है हैंडलूम आता है। यह आजीविका का एक जरूर, और साथ ही वस्त्र मंत्रालय जो है वो भी इसको जो है वो कंट्रोल करता है। यह आजीविका का एक जरूरी स्रोत बना हुआ है, खासकर महिलाओं के लिए, जो इस क्षेत्र के बुनकरों का लगभग 70% है। यह दिन हथकरघा समुदाय को सम्मानित करने और भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान को स्वीकार करने के लिए भी मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि कितना प्राचीन है हथकरघा उद्योग। अब भारत का जो हथकरघा उद्योग है वो कितना प्राचीन है उसको भी देख लेते हैं। हथकरघा उद्योग प्राचीन काल से ही हाथ के कारीगरों की आजीविका
प्रदान करता है। यानी जितने भी हाथ के कारीगर, जो कि कारीगर हाथ से काम करते हैं, मशीनों का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि अपने हाथों का प्रयोग करते हैं, उनको आजीविका जो है प्रदान करता आया है। हथकरघा उद्योग से निर्मित सामानों का विदेशों में भी खूब निर्यात किया जाता है। माना जाता है कि इस उद्योग के विभिन्न कार्यों में लगभग 7 लाख व्यक्ति जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन अगर इनकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि तमाम सरकारी दावों के बावजूद इनकी स्थिति क्या है, दयनीय ही बनी हुई है। हालांकि 2017 में सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए कहा था कि देश में जगह जगह स्थापित बुनकर सेवा केंद्रों पर बुनकरों को आधार व पैन कार्ड जैसी सुविधाएं जो है वो सरकारी सेवाएं जो है वो पेशकश की जाएंगी। ये केंद्र बुनकरों के लिए तकनीकी मदद उपलब्ध करवाने के साथ साथ एकल खिड़की सेवा केंद्र बने हैं। ठीक है, एक तो बुनकर केंद्र बनाए हैं, इसके अलावा जो सिंगल विंडो सेंटर जो है वो भी बनाए गए हैं। लेकिन सेवाओं का सही लाभ नहीं मिल पाने से शिकायतें भी बुनकर लगातार करते हैं। लेकिन अभी तक जो है बुनकरों को जो टारगेट वाले बुनकर हैं उनको जो है अभी तक इनका लाभ नहीं मिल पाया है। तो ये भी एक सबसे बड़ी जो है वो प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट है कि इस उद्योग से रिलेटेड हमारे सामने क्या क्या चुनौती है, यानी इंडिया के सामने, भारत के सामने जो है वो क्या चुनौती है। सरकार द्वारा लगातार हथकरघा, पावरलूम, ऊन, जूट और रेशम बोर्ड को समाप्त किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में काम करने वाले बुनकरों की स्थिति दयनीय हो रही है। सरकार को चाहिए कि इन संस्थानों की समाप्ति की जगह हथकरघा बुनकर से जुड़े हुए लोगों को निजी व सार्वजनिक शिल्प संस्थानों द्वारा बड़े मार्केट के साथ ऐसे ई मार्केट प्लेटफॉर्म जो है वो भी प्रोवाइड कराए, जिससे क्या हो, ये अपनी कलाएं दिखा सके। तो क्या हो, अभी क्या हो रहा है कि हथकरघा देख लो, पावरलूम देख लो, ऊन देख लो, जूट देख लो, रेशम देख लो, ये जितने भी बोर्ड है इनको जो है वो भी खत्म किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है, इससे जो बुनकर है उनकी स्थिति जो है और भी दयनीय हो रही है। अगर सरकार जो है हथकरघा और बुनकर से जुड़े हुए लोगों की खोज करे और फिर उनको जो है निजी या सार्वजनिक किसी भी संस्थान के द्वारा जो है बड़े मार्केट के साथ जोड़े, और बड़े मार्केट में जोड़ने के साथ साथ जो हमारे ई प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और भी जो बड़े बड़े ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उन पर अगर इनके प्रोडक्ट्स को सेल करने का अवसर प्रदान करें तो इनकी जो आजीविकाओं में सुधार हो सकता है। या कोई भी ई मार्केट प्लेटफॉर्म जो है वो अगर इनको प्रोवाइड कराया जाए तो ये जो दयनीय स्थिति का सामना कर रहे हैं वो ऐसी स्थिति का सामना जो है बुनकरों को नहीं करना पड़ेगा और वो अपनी कला का जो है वो अधिकतम प्रदर्शन जो है वो कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।